बुंदेलखंड दौरे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर बड़ा हमला। बागेश्वर धाम की यात्रा को बताया संविधान विरोधी। बाबा बागेश्वर के जरिए भाजपा अपने मंसूबे साध रही है, वरना अब तक होते जेल में। लोनी विधायक को बताया भाजपा का गुंडा विधायक। उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायत और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई। अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान जनित हुकार यात्रा को लेकर बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे। जमकर भाजपा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा की यात्रा संविधान विरोधी और भाजपा उनके जरिए अपने राजनीतिक मंसूबों को साध रही है। नहीं तो बाबा जेल में होते। मौर्य ने यूपी में जंगल राज और ब्यूरोक्रेसी के दबदबे का आरोप लगाया। वहीं लोनी की विधायक के बीजेपी का गुंडा विधायक कहा तो वहीं एसआईआर को मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश करार दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच सियासत गरमाती दिख रही है। अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुंदेलखंड के महोबा दौरे में भाजपा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया। महोबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और उन्होंने शहर स्थित बौद्ध पठ में दर्शन भी किए। पत्रकारों से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा की यात्रा हिंदू राष्ट्रीय मांग के नाम पर संविधान विरोधी, देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है और राज्य में जंगल राज व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि आधा दर्जन से अधिक मंत्री सार्वजनिक रूप से शिकायत कर चुके हैं कि विभागीय अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी जल्दी पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार की गति तेज करेगी और आने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। ये नंद किशोर गुर्जर नहीं बोल रहे हैं, भाजपा का एक गुंडा विधायक बोल रहा है और भाजपा सरकार का घमंड बोल रहा है। एक बात पहले जो भी तो फिर इस तरीके से मुझ पर हमला करने की बात करता है, हम लोग अभी काम मारने की धमकी देता है, सिर काटने के लिए, गोली मारने के लिए, तलवार से तुड़वाने के लिए, हाथ काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए फिरौती देता है। स्वाभाविक रूप से कोई देश के दलितों आदिवासियों का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो नहीं चाहते इस देश का दलित पिछड़ा सम्मान के साथ खड़ा हो सके, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की मूर्ति बंद करने के लिए कोई हत्या पर फिरौती देता है। कोई 51 करोड़, कोई 21 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़। और नंद किशोर गुर्जर भी इसी तरीके से भाषा बोल रहे हैं। जब मैं एक दिन का काम ऐसे एक दिन का काम आरक्षक तत्वों को सावधान कर देना चाहता हूं कॉपी मार दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कीड़े मकोड़े नहीं। डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप है। मोदी जी देश बेच रहे हैं तो योगी जी 27,764 स्कूल बंद करने पर वादा है। पूरा देश और प्रदेश जंगलराज का पर्याय बन गया है। वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, ये सब के सब भाजपा शासित राज्य है जहां जंगलराज चल रही है। रही बात, आपने बिहार की बात की है, तो बिहार के चुनाव में भाजपा के बिहार सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री दौड़ाए जा रहे थे, निर्वाचन क्षेत्रों से भागने के लिए मजबूर हो रहे थे। भाजपा नेता गाड़ियों में बैठकर भागते नजर आ रहे थे। भाजपा के विपरीत वहां पर हवा चल रही थी। उसके बावजूद परिणाम भाजपा के गठबंधन की प्रचंड बहुमत सरकार बनने की आई है। स्वाभाविक रूप से ये दर्शाता है कि बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला हुआ है। पहली बात तो कोई भी अपना निकाले, उस पर हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर कोई अपना निकालता है तो ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी लोग जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। भाजपा सरकार इतनी मेहरबान है
कि हिंदू राष्ट्र की मांग वो उनका लहजा है। पर निकाली गई यात्रा को बड़े पुलिस बल के साथ चाक चौबंद सुरक्षा दे करके बहन जी के सामने इस बात को जाहिर कर रही है कि यह मुद्दा भाजपा का है। बागेश्वर धाम के बाबा के माध्यम से भाजपा अपने मंसूबे को पूरा करने में लगी है, अन्यथा बाबा बागेश्वर अब तक जेल की सलाखों में होते हैं।